चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो लॉग की वैसे थियरी हमारी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन है ये। तो लॉग का जो इनिशियल इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो शुरुआत में टू द बेस 10 के लिए लॉग टेबल बनाई गई। क्या मतलब है टू द बेस 10 के लिए लॉग टेबल का? बाद में ये यूलर नंबर तो बाद में आया ना, लेकिन शुरुआत में टू द बेस 10 के लिए लॉग टेबल बनाई गई। तो कितने लोगों ने देखी है बेटा लॉग टेबल? लॉग टेबल देखी है क्या आप लोगों ने? हाँ, हाथ उठाइए कितनों ने देखी है लॉग टेबल? चलो एक ने। जरा देखते हैं लॉग टेबल की शक्ल कैसी दिखती है। हम्म, ये है लॉग टेबल। क्या है ये? लॉग टेबल। तो कैसे देखते हैं इस लॉग टेबल को, कैसे यूज करते हैं इस लॉग टेबल को, जरा सिखा रहा हूं। लेकिन ये ना जेई मेंस में यूज नहीं होगा आपके लिए कभी, क्योंकि जेई मेंस में लॉग टेबल मिलती नहीं है। लेकिन स्टेट बोर्ड अगर है आपका, स्टेट बोर्ड में लॉग टेबल यूज करनी पड़ती है, मिलती है स्टेट बोर्ड में लॉग टेबल। तो इसकी मदद से आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। बट आना चाहिए, भले ही एग्जाम में आता हो नहीं आता हो, आपको लॉग टेबल देखना जरूर आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में आपको लॉग टेबल मिलेगी नहीं तो लॉग टेबल देखने का सवाल ही नहीं आएगा बेटा। पर बोर्ड में आएगा, महाराष्ट्र बोर्ड में तो आता है, सीबीएसई में नहीं है लॉग टेबल, बट महाराष्ट्र बोर्ड में आता है। तो नहीं है, ठीक है, सिलेबस में सीबीएसई की, लेकिन तब भी आपको लॉग टेबल देखना आना चाहिए और थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती है कि लॉग की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके लिए भी थोड़ा सा लॉग टेबल देखना आना चाहिए। तो लॉग टेबल कुछ ऐसी नजर आती है, दिख रही है सबको लॉग टेबल? इसके अगर देखें ये कॉलम्स, ये है 0 1 2 ऐसे करके 9 तक। यहां पर लिखा हुआ है 10 11 12 13 14 ऐसे करके लिखा है, दिख रहा है? 10 से लेकर ऐसे करके 99 तक लिखा है। बट एक्चुअली ये 10 नहीं है, ये 10 11 12 नहीं है बेटा। दिस इज नॉट 10, दिस इज नॉट 11, दिस इज नॉट 12, दिस इज एक्चुअली 1.0, दिस इज 1.1, दिस इज 1.2, दिस इज 1.3। वो डेसिमल दिखा नहीं रखा बस वहां पे, वो डेसिमल जो है केवल दिखा नहीं रखा है वहां पे, लेकिन उसको डेसिमल की तरह ही पढ़ेंगे हम। तो लॉग टेबल क्या दिखाती है? बात सिंपल सी है, ये टू द बेस 10 की लॉग टेबल है, टू द बेस 10 की लॉग टेबल है। तो क्या बताती है ये हमको? और ये जो जो भी नंबर्स लिखे हैं ना बेटा, ये जो भी नंबर्स लिखे हैं इन सब के शुरुआत में डेसिमल है, वो डेसिमल भी नहीं दिखा रखा। अंडरस्टूड है? मतलब ये टेबल हमें क्या बताएगी? अगर मुझे पता करना है log 1, log 1, तो log 1 टू द बेस 10, 1 टू द 1.00,
ये वाला जो नंबर है ना, ये यहां तक डेसिमल के एक प्लेस के बाद का नंबर है, ये वाला नंबर उसके डेसिमल के सेकंड प्लेस का नंबर है। तो लॉग ऑफ 1.00 इज इक्वल टू 0। लॉग ऑफ 1.01 is 0.0043. Log of 1.02 is 0.0086. अब जैसे मुझे पता करना हो लॉग ऑफ 5, मुझे नहीं पता लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10 क्या होता है, तो लॉग ऑफ 5 ये हो गया 5.0, और डेसिमल के दूसरी प्लेस में भी 0 ही आना है, 5.00। लॉग ऑफ 5.00 इज 0.699। लॉग ऑफ 5.00 इज 0.699। अब जैसे मुझे पता करना हो लॉग ऑफ 7.3, लॉग ऑफ 7.3, तो लॉग ऑफ 7.0, ठीक है, लॉग ऑफ 7.3, लॉग ऑफ 7.3, अगर उसके बाद का डिजिट 0 है तो लॉग ऑफ 7.30 इज 0.8633। अगर मुझे लॉग ऑफ 7.35 पता करना होता, लॉग ऑफ 7.35 हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो होगा 0.8663। और अगर आप ध्यान से देखें लॉग ऑफ 0.99, लॉग ऑफ 9.9, लॉग ऑफ 9.99 इज 0.9996। ठीक है, लॉग ऑफ 10 एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, 1। लॉग ऑफ 10 क्या हो जाता है, 1। ये पता है सबको। तो ये है लॉग टेबल। बाकी ये एक मीन डिफरेंस की टेबल भी होती है साथ में, वो डेसिमल के तीसरी प्लेस में जो डिजिट है उसके लिए यूज होता है। मतलब अगर आपको लॉग ऑफ 1.846 पता करना है, लॉग ऑफ 1.846, तो इस टेबल में जो आएगा वो इसके साथ ऐड करेंगे और फिर पॉइंट दैट डेसिमल उसकी शुरुआत। अब इससे फायदा क्या होता है, लॉग टेबल से फायदा क्या होता है, लॉग टेबल से फायदे के लिए आपको एंटी लॉग टेबल भी देखनी आनी चाहिए, तब आपको इसका फायदा समझ में आएगा। ये एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग टेबल मतलब जस्ट उल्टा ऑफ लॉग, एंड उल्टा ऑफ लॉग इज एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ऑफ लॉग इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल। तो मतलब मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 7, लॉग ऑफ 7 टू द बेस क्या है मेरा, 10। शुरुआत में टू द बेस 10 की ही लॉग टेबल बनाई गई, लॉग 7 टू द बेस 10। तो लॉग 7 टू द बेस 10 मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, लॉग टेबल खोलूंगा, पेज में प्रिंटेड होगी मेरे पास लॉग टेबल, लॉग टेबल खोलूंगा मैं जाऊंगा कहाँ, यहाँ 7.0 पे, 7.00। लॉग ऑफ 7.00 इज 0.8451, 0.8451, 0.8451 दिख रहा है क्या। log 7 to the base 10 is what बेटा, 0.8451। दिस टर्म इसको बोला जाता है मैंटीसा। ये मैंटीसा है, ये मैंटीसा है। मैंटीसा हमेशा 1 से छोटा होगा, मैंटीसा हमेशा 1 से छोटा होगा। तो अगर आप, भाई आपको पता है log 1 to the base 10 is 0 ना, log 1 to the base 10 is 0 and log 10 to the base 10 is what बेटा, 1। तो अगर नंबर मेरा 1 से 10 के बीच में होगा तो मेरे log की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, जो देख रहे थे हम अभी टेबल में। तो मैंटीसा इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1। नाउ अगर मुझे निकालना है
लॉग ऑफ 7 मिलियन, 7 मिलियन है ना ये, मुझे निकालना है लॉग ऑफ 7 मिलियन, बेस 10 है, 7 मिलियन का लॉग निकालना है मुझे। तो कुछ नहीं, मैं पहले क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा साइंटिफिक नोटेशन में। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन में जब किसी नंबर को लिखना होता है तो हम जो नंबर दिखाते हैं वो 1 से 10 के बीच में दिखाते हैं ना, और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर्स में लिख देते हैं उसको। जैसे 7 मिलियन को आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 की पावर 6, 7 इंटू 10 की पावर 6, ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया बेटा। अब आपको प्रॉपर्टी पता हो, अगर याद है, log a इंटू बी इज log a प्लस log b, log m इंटू n इज log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 की पावर 6 टू द बेस 10 प्लस log 7 टू द बेस 10, और ये पावर उठ के बाहर आएगी, log 10 टू द बेस 10 क्या हो गया, 1, 6 इंटू 1 प्लस log 7 टू द बेस 10 क्या था, 0.8451। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 6.8451। ये समझ रहे हैं? ये जो 10 की जो पावर आती है बेटा, 10 की जो पावर आती है गिवन नंबर में, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हम क्या करेंगे, हम जब भी किसी नंबर का लॉग निकालना होगा, अगर वो 10 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो मुझे लॉग टेबल में ही दिखेगा बेटा साफ साफ, लेकिन हर नंबर 10 से छोटा तो होगा नहीं। तो अगर 10 से बड़ा है तो क्या करेंगे बेटा, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन मतलब मुझे पता लगाना है लॉग ऑफ 253 टू द बेस 10, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू पता लगानी है। समझ रहे हैं? मुझे पता लगाना है log 253 टू द बेस 10। अब मेरी लॉग टेबल में तो केवल 1 से 0.9 मतलब 1.00 से 0.99 तक के वैल्यूज हैं, 9.99 तक के वैल्यूज हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो कैसे निकाल सकता हूं इसका लॉग? टेक्निक सिंपल है बेटा, टेक्निक सिंपल है। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए साइंटिफिक नोटेशन में। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं log टू द बेस 10। 253 को क्या लिख सकता हूं, ये डेसिमल जो है इसको 2 प्लेस लेफ्ट ले गया, तब ये नंबर 2.53 बन जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं 2.53 इंटू 10 की पावर 2। समझे? ये 2.53 है बेटा मेंटीसा। क्या है 2.53? मेंटीसा नहीं, मतलब उसका लॉग मेंटीसा आएगा, और मतलब मैं इसको 2 लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, अब सेपरेट कर सकता हूं। ये a इंटू बी हो गया, लॉग ऑफ m इंटू n, तो लॉग m अलग कर दूं, लॉग ऑफ 2.53 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर टू द बेस 10। लॉग 10 स्क्वायर टू द बेस 10 को क्या लिख सकता हूं, 2। और ये मैं निकालूंगा किसकी मदद से, लॉग टेबल। 2.53 देखें जरा, 2.53 का लॉग देखने के लिए क्या किस पर जाऊं, 2.5 पे, फिर उसके बाद 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.53, यह है ना, ये है 0.4031, 0.4031। मतलब log ऑफ 253 अगर मैं निकाल रहा था, ये हो गया 0.4031 प्लस 2, तो पूरा नंबर क्या हो गया बेटा, 2.4031, where this 0.4031 is called what, मेंटीसा, and 2 is called कैरेक्टरिस्टिक। मतलब नंबर में जो 10 की पावर रेज्ड है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और जो 1 से 10 के बीच का नंबर आ रहा है उसका लॉग दैट इज कॉल्ड मेंटीसा।
log of any big number, log of any big number can be expressed as characteristic plus mantissa. कैरेक्टरिस्टिक अलग निकाल लेंगे, मैंटिसा लॉग टेबल की मदद से निकाल लेंगे। ये समझ रहे हैं क्या? क्या इस टेक्निक की मदद से मैं किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कितना ही बड़े से बड़ा नंबर हो, बल्कि छोटे से छोटे नंबर का भी निकाल सकता हूँ, किसी नंबर का लॉग निकाल सकता हूँ ना। नाउ कुछ कॉमन लॉग्स बताए थे पिछली बार भी, और बाकी ये तो प्रॉपर्टीज हमने करी रखी हैं। जैसे तो इवैल्यूएट log 0.06 raised to the power 6 to the base 10, ठीक है, ये इवैल्यूएट करना है मुझे। अब क्या इसके लिए मैं लॉग टेबल की मदद लूंगा? नहीं, लॉग टेबल की मदद नहीं लूंगा मैं, मुझे कुछ बेसिक लॉग्स पता होने चाहिए टू द बेस 10 की। log 2 to the base 10 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, log 3 to the base 10 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। हाउ मच इज log 2 to the base 10? log 2 to the base 10 is 0.301, 0.3 याद रख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, log 2.0.301, करीब करीब क्या ले लूंगा, 0.3 मान सकता हूं। log 2 to the base 10 की अप्रॉक्स वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.477, दिख रहा है क्या? तो इसकी वैल्यू करीब 0.301, इसकी 0.477। अगर मुझे दोनों लॉग्स की वैल्यू दी है तो मैं ये वाला घटिया सा लॉग, इस नंबर का लॉग भी पता कर सकता हूं। कैसे, जरा देखेंगे। कल जो सीखा था बेटा, कल परसों क्लास में जो सीखा उसको अप्लाई करिए। log ऑफ 0.06 raised to the power 6 to the base 10, सबसे पहला तो इस 6 को मैं लॉग के बाहर ला सकता हूं क्या? लॉग को 6 के बाहर ला सकता हूं, तो ये हो गया 6 log ऑफ 6 log टू द बेस 10, अंदर क्या बचा? 0.06। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करिए। कैसे कर सकता हूं साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट? भाई इसके 0.06 को 2 डेसिमल प्लेस राइट साइड को लाऊं अगर मैं, तो 6 बन जाएगा। 2 डेसिमल प्लेस राइट साइड को लाने के लिए मुझे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब राइट साइड को लाते हैं ना डेसिमल प्लेस, तो नेगेटिव पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब लेफ्ट को ले जाते हैं तो पॉजिटिव पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई। ये समझ रहे हैं? आता है इतना? तो क्या लिख सकता हूं 0.06 को बेटा? 0.06 को क्या लिख सकता हूं? 6 इंटू 10 की पावर -2, 6 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया 6 log टू द बेस 10। मैं इसको 2 लॉग्स में ब्रेक कर सकता हूं अब, log 6 टू द बेस 10 अलग, प्लस log 10 टू द पावर -2 टू द बेस 10 अलग कर सकता हूं। नाउ ये आ गया 6। अब log 6 टू द बेस 10 निकालना है मुझे log 2 टू द बेस 10 पता है, log 3 टू द बेस 10 पता है। 6 को क्या लिख दूं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो log 6 हो जाएगा log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। log 6 को ब्रेक कर देता हूं, हो जाएगा log 2 प्लस log 3, और ये कितना लिखा है? ये कितना हो जाएगा? log 10 टू द पावर -2 अपॉन टू द बेस 10, -2 हो जाएगा। पावर उठ के बाहर आएगी, अंदर 10 बचेगा, log 10 टू द बेस 10 इज 1,
तो कितना हो गया बेटा, log 10 to the power -2 to the base 10 -2, तो ये हुआ 6 into log 2 is 0.301 प्लस 0.477 -2, ऐड करूं अगर इनको तो ये हो गया 7 और 8 7 0.778 -2, तो ये आ गया -10 - 8 is 2, 9 - 7 is 2, 9 - 7 is 2, 1, तो मेरा आंसर आ रहा है 6 to the 12 to carry 1 3 carry 1 3 carry 1, मेरा आंसर ये आ रहा है। एक बार चेक करेंगे, कैलकुलेशन चेक करिए, कैलकुलेशन अपने हाथ से करिए। तो इस नंबर का लॉग जो आ रहा है टू द बेस 10 वो आ रहा है -7.332। नाउ दूसरा दूसरा सवाल, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 18 रेज टू द पावर 20। नंबर ऑफ डिजिट्स, समझ रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 18 रेज टू द पावर 20। ऑब्वियसली मैं 18 रेज टू पावर 20 कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, होगा नहीं होगा भाई, 18 का स्क्वायर फिर 18 का क्यूब फिर 18 रेज टू पावर 4, बहुत बड़ा नंबर होते जाएगा। तो 18 की पावर 20 कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट मुझे कैलकुलेट नहीं करने को बोल रहा है वो, मुझे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 18 की पावर 20। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, लॉग 1 to the base 10 क्या होता है, 0। लॉग 10 to the base 10 क्या होता है बेटा, 1। लॉग 100 to the base 10 क्या होता है, 2। लॉग 1000 to the base 10 क्या होता है, 3, और ऐसे चलता जाएगा। कोई मुझे बताएगा, अगर मुझे किसी नंबर के लॉग की बात करनी है विच इज बिटवीन 1 and 10, जैसे log 5 to the base 10, log 5 to the base 10 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा आने वाला है, जो भी आने वाला है वो 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अब मुझे 10 से 100 के बीच के किसी नंबर का लॉग पता करना है, log 50 to the base 10 जैसे, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अगर मुझे 100 से 1000 के बीच में किसी नंबर का लॉग, जैसे 256 टू द बेस 10, तो ये 2 से बड़ा आएगा लेकिन 2 से बड़ा आएगा लेकिन 3 से छोटा, 2 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही 1000 से 10,000 के बीच के नंबर का लॉग टू द बेस 10 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब उल्टी बात सोचिए, उल्टी बात सोचिए, अगर किसी नंबर का लॉग टू द बेस 10 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, ये कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, और ये क्या होता है, मैंटीसा, याद है अभी बात की थी। अगर किसी नंबर के लॉग का कैरेक्टरिस्टिक 1 आता है तो वो नंबर 2 डिजिट नंबर होगा। किसी का कैरेक्टरिस्टिक 2 आता है तो वो 3 डिजिट नंबर होगा। किसी का कैरेक्टरिस्टिक 3 आता है तो वो 4 डिजिट नंबर होगा। किसी का कैरेक्टरिस्टिक 7 आता है तो वो 8 डिजिट नंबर होगा। समझे क्या बोल रहा हूं, नहीं समझे? मुझे 18 की पावर 20 में नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं, क्या पॉसिबल है 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 20 तक करना? पेपर भर जाएगा आपका।
एक पेपर नहीं हो सकता है, 4-5 पेपर भर जाएं। बट मैं लॉगरिथम की मदद से इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स पता कर सकता हूं। कैसे भाई? लॉग ऑफ 18 रेज टू द पावर 20 आएगा समथिंग डॉट समथिंग, आएगा निकल के कैरेक्टरिस्टिक डॉट मैंटीसा। जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स उससे एक ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 2 डिजिट नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो 3 डिजिट नंबर, कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो 4 डिजिट नंबर। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर सी आएगा, जो भी आएगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे? T+1। शुरू करें इसका लॉग पता करना। तो इसका लॉग पता करना है। सबसे पहला काम 20 को लॉग के बाहर ले आता हूं। लाऊं क्या? 20 लॉग 18 टू द बेस 10। ठीक है? या तो मैं लॉग टेबल की मदद लूं कि इसको 1.8 × 10 की पावर 1 लिख के फिर 1.8 का लॉग निकालूं, या फिर 18 बड़ा अच्छा नंबर है बेटा, 18 के फैक्टर्स बोलेंगे। 18 के फैक्टर्स 9 टू द 18 होता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2। प्राइम फैक्टर्स कितने 3s हैं 18 के अंदर? 2 3s हैं। कितने 2s हैं? एक 2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, 20 को रहने देंगे लॉग के बाहर, इसको लिख सकता हूं 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूं बेटा। अब क्या सेपरेट कर सकता हूं 3 के लॉग को और 2 के लॉग को बाय यूजिंग आवर प्रॉपर्टी विच वी हैव लर्न। 20 तो बाहर रहेगा, अंदर ब्रैकेट में, अंदर ब्रैकेट में बोलिए बेटा, बोलना शुरू करिए। 2 टाइम्स मतलब लॉग 3 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर का 2 लॉग के बाहर निकाल सकता हूं। बोलिए 2 लॉग लॉग 3 टू द बेस 10 प्लस लॉग वाह 1 बेटा। अब लॉग 3 की वैल्यू बताई थी अभी मैंने 0.477, लॉग 2 की वैल्यू 0.301। जरा कैलकुलेट करें इस नंबर को, तो 2 इंटू 0.477 प्लस 0.301, तो नंबर कैलकुलेट करना शुरू करें। 7 टू द 14 कैरी 1, 7 टू द 14 15 कैरी 1, 0.954 प्लस 0.3, तो ये हो गया 20 इंटू 4 5 9 और 5 9 और 3 2 कैरी 1, यह आ गया 2 इंटू 12.54, कितना हो गया 4 टू द 8 5 टू द 10 कैरी 1 2 टू द 4 1 5 2 1 द 2। कैलकुलेट करिए एक बार, 25.08 आ रहा है क्या इस नंबर का लॉग, इस बड़े से नंबर का लॉग? बहुत बड़ा नंबर है ना वो, बहुत बड़ा नंबर है। लॉग कितना आ रहा है उसका? ये आ रहा है क्या 25.08? कैलकुलेट करिए। मेरी कैलकुलेशन देख के कैलकुलेट मत करिए, अपने हाथ से कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन अपने हाथ से करिए। गलती हो सकती है क्योंकि उसमें, अपने हाथ से करिए कैलकुलेट। सही है क्या? कैलकुलेट करिए अपने हाथों से इंडिपेंडेंटली, उतारना नहीं है बोर्ड से, इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करिए बेटा। नहीं हो पा रहा, नहीं आ रहा, अच्छा लगा।
0.301 को 0.3 ले लिया, इसलिए बदल जा रहा है उससे आंसर। अरे ये बदल रहा नहीं बदल रहा है, बताइए। डेसिमल के पहले का डिजिट नंबर इंपॉर्टेंट है मान ले, डेसिमल के बाद का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए, नहीं समझे? नंबर ऑफ डिजिट्स पता करने हैं मुझे, तो मेरे लिए कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, मैंटीसा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं बदल जा रहा, कैरेक्टरिस्टिक 25 ही रह रहा है ना। 25 कैरेक्टरिस्टिक आने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 26 है। एक ज्यादा, कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। समझे क्या? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर पता करना है मुझे, बहुत बड़ा नंबर है, लॉग पता करिए उसका टू द बेस 10, जो आएगा समथिंग डॉट समथिंग कैरेक्टरिस्टिक डॉट मैंटीसा, तो फाइनल लॉग निकल के आएगा। कैरेक्टरिस्टिक की जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, उतने डिजिट्स होंगे आपके नंबर में। समझे क्या? मैंटीसा नहीं, जोड़ना क्या है मतलब, मैंटीसा तो है ही, बट नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए मैंटीसा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स केवल किससे डिटरमाइन होगा? कैरेक्टरिस्टिक से ना। देखिए बेटा, इसी हाँ 25 आया ना कैरेक्टरिस्टिक, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 26, एक ज्यादा, इसीलिए ये दिखाया मैंने अभी आपको। इतने बड़े बड़े नंबर को हैंडल करने से पहले छोटे नंबर को ही सोचे हैं दिमाग में। log 10 to the base 10 is 1, log 100 to the base 10 is 2, log 1000 to the base 10 is 3, log 10,000 to the base 10 is log 10,000 to the base 10 4। तो अगर कोई नंबर 1000 से 10,000 के बीच में होगा तो उसका log 4 से कम आएगा बट 3 से ज्यादा आएगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आने वाला है। और 1000 से 10,000 के बीच में जो नंबर दें तो वो 4 डिजिट नंबर है, अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 आया तो मतलब डिजिट्स के नंबर 4 हैं। उल्टी बात बोल रहे हैं ना अब हम। बढ़ो आगे। डिटरमाइन नंबर ऑफ सिफर्स जीरोज बिफोर डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस। नहीं, ये नहीं निकालेंगे, जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं एक दूसरी चीज दिखाता हूं आपको, एक मिनट। लॉग की एक्चुअल यूटिलिटी शुरुआत में जो थी, अभी भी है ऑब्वियसली, बट शुरुआत जो हुई थी लॉग की, मैंने बताया था चैप्टर की शुरुआत में, लॉग इसलिए बनाया गया था लॉग टेबल, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो सके। जैसे जैसे मुझे निकालना है x की वैल्यू पता करनी है, विच इज फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 3.578 या 3.57। क्यूब रूट ही क्यों, मैं निकालना चाहता हूं फिफ्थ रूट क्यों, मैं निकालना चाहता हूं 10th रूट। स्क्वायर रूट निकालने में तो हालत खराब हो जाती है, फिफ्थ रूट कैसे निकालेंगे? कोई प्रोसीजर तो है नहीं हमारे पास इसके लिए, है क्या? स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसीजर आता है आपको लंबा सा? आता है नहीं आता है? ये तो आता है स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर निकालने का प्रोसीजर, सिखाया नहीं है अभी स्कूल में, खैर जरूरत नहीं है हमें उसकी। वो भी अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर था भाई। क्यूब रूट का तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है हमारे पास, ना फोर्थ रूट का ना फिफ्थ रूट का। मैं नंबर निकालना चाहता हूं, ऑब्वियसली इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से तो निकाल नहीं सकते आप, तो देखेंगे हम क्या करने वाले हैं, हम लॉग की मदद लेने वाले हैं।
तो x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3.57 रेज टू दी पावर 1/5। लिख सकता हूं इसको, फिफ्थ रूट का ही मतलब होता है। अब क्या करिए, दोनों तरफ ले लीजिए लॉग। क्या ले लीजिए दोनों तरफ? लॉग। तो लॉग x कितना बेस? 10 बेस है, इज इक्वल टू, बोलिए RHS में क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ दिस। जब इसका लॉग लिखेंगे तो जो ये 1/5 पावर रेज्ड है बेटा 3.57 के, तो 1/5 क्या होगा? लॉग के बाहर आ जाएगा। 1/5 लॉग के बाहर आ जाएगा, आएगा 1/5 लॉग के बाहर उठ के आएगा, लॉग के अंदर हो जाएगा 3.57। इसका लॉग निकालना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, है नहीं है? जरा देखें, लॉग टेबल की मदद लें। लॉग ऑफ 3.57 था ना, मैंने रैंडम नंबर लिया है, रैंडम पावर ली है। 3.57 3.5 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर आ रहा है 0.5527। क्या आया? 0.5527। तो ये हो गया 1/5 इंटू 0.5527। ठीक हो गया? हो गया? अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 से डिवीजन करना तो इजी है 5 से, फिफ्थ रूट लेना इजी नहीं था, बट 5 से डिवीजन करना इजी है। मजे की बात क्या हुई, जो ओरिजिनल नंबर में फिफ्थ रूट थी वो लॉग में डिवाइडेड बाय 5 हो गई। 5 से डिवाइड करूं इसको, कितना आ गया? 0.11054। ठीक हो गया? क्या आ गया बेटा? log x आ गया ये। ठीक है, बट मुझे तो x चाहिए था, मुझे तो x चाहिए। x कैन बी रिटर्न इक्वल टू 10 टू दी पावर 0.11054। समझे क्या किया? पहले मैंने ओरिजिनल को लॉग लिया, अब लॉग को गायब कर दिया एक्सपोनेंशियल की मदद से। कर सकता हूं? इसे बोला जाता है एंटी लॉग। मतलब 10 टू दी पावर एनीथिंग, उसका दूसरा नाम क्या है? एंटी लॉग। अब तो एक एंटी लॉग टेबल भी होती है। हमेशा केवल लॉग टेबल से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या होगी? एक एंटी लॉग टेबल। ये है एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में देखिए 0.00 0.01, ये एक्चुअली होगा 10 की पावर रेज्ड, 10 की पावर रेज्ड। जैसे 10 की पावर 1 होने वाला है, और ऐसे करके 10 की पावर 0.99 9.99, ये डेसिमल पहले के बाद है, पहले डिजिट के बाद डेसिमल है। ठीक है, तो मेरा क्या एम था, अभी क्या निकालना है मुझे? किसका एंटीलॉग निकालना है? 0.11054 का। निकालो बेटा। 0.11, याद रखना क्या? 0.1105, 0.1105, 5 में आ गया ये 1.303, 1.303। और यहां उसके बाद का क्या डिजिट था? 4। तो मीन डिफरेंस 4 में 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 0.11 क्या था? 0.1105 था ना? 0.1105, 4 का कोई काम नहीं, उसका यूज नहीं कर पाएंगे हम। लॉग टेबल में केवल, एंटी लॉग टेबल में केवल वहां तक ले सकते हैं हम। नाउ पॉइंट क्या था? 11055 मीन डिफरेंस होगा।
अब बेटा किसी का माइक ऑन होगा तो मैं रिमूव कर दूंगा उसे। हम्म, 0.55 क्या कर रहे थे हम? 0.1105 5 में मीन डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 ऐड करेंगे, 1288 में 2 ऐड करेंगे तो 1290, तो ये हो गया 1.90। ये नंबर क्या है? 1.90। तो ये हो गया 1.90। क्या निकालना था हमको? क्या निकालना था? अब तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें ऐसी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, बट तब तो नहीं था ना ये कुछ। फिफ्थ रूट ऑफ 3.57, फिफ्थ रूट नंबर क्या है? 3.57 रेज टू द पावर 0.2 ना। हाँ नहीं, कुछ गलती हुई क्या हमसे? क्या था? 1.1, अरे हाँ 1.290, 1.290, 1.290, मैं 2 भूल गया, 1.290 आ रहा है ये। और अगर आप अगर कैलकुलेटर से देखें तो क्या आ रहा है? कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल के देखें ये तो क्या आ रहा है? 1.289 समथिंग। और लॉग टेबल से क्या आया हमारे पास? लॉग एंटी लॉग टेबल से क्या आया? 1.290। काफी नजदीक है ना हम, काफी नजदीक हैं। तो बेटा जब कैलकुलेटर नहीं था तब कैसे करते थे इतनी घटिया कैलकुलेशन? कैसे करते थे? लॉग टेबल से। तो मेहनत से मैथमेटिशियन ने लॉग टेबल बनाई, मेहनत करके लॉग टेबल बनाई, और फिर उसका यूज करके हम ऐसी घटिया कैलकुलेशन कर सकते हैं। बल्कि फिफ्थ रूट क्यों, 10th रूट भी निकालना होता तो भी निकाल लेता मैं। निकाल पाता नहीं निकाल पाता? बस वहां डिवीजन बाई 10 ही तो आता लॉग में। तो दिस इज कॉल्ड टेक्निक। ये टेक्निक है बेटा लॉग एंटी लॉग की, लॉग एंटी लॉग की। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, और लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल देखना है बेटा, महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में नहीं है लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ती है उनको इसकी, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड भी है आपका तो भी आपको आना तो चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि आगे जाके कॉलेज में जरूरत पड़ती है कभी, इसलिए लॉग टेबल देखना आना चाहिए। तो एक और घटिया कैलकुलेशन करते हैं, बताइए कोई घटिया कैलकुलेशन, कोई घटिया नंबर निकालना है जो हमको, बोलिए कोई भी कुछ कैलकुलेशन। नहीं, जैसे नंबर लेता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल 18.23 या 18.2, 18.2 का थर्ड रूट निकाल लेते हैं, या नहीं 10th रूट निकाल लेते हैं, 10th रूट निकाल लेते हैं 18.2 का। निकालें? शुरू करें, क्या करेंगे सबसे पहले? दोनों तरफ लॉग ले लेंगे टू द बेस 10। बोलिए आरएचएस, बोलिए आरएचएस, बोलिए 1/10 लॉग 18.2 टू द बेस 10। लॉग 18.2 निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। 1/10 को बाहर रखता हूं, 18.2 का लॉग नहीं होता लॉग टेबल में, और 1.82 का होगा, इसका होगा 1.82 का। तो मैं 18.2 को क्या लिख दूंगा? 1.82 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब अब उसको दो लॉग में ब्रेक कर दूंगा, लॉग 10 की पावर 1
प्लस लॉग 1.82। ये तो इजी है, ये तो क्या होगा 1, तो ये हो गया 1/10 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ 1.82। शुरू करें, टेबल खोलेंगे, एंटी लॉग नहीं, लॉग टेबल पहले क्या निकालना था, लॉग ऑफ 1.82, 1.80, 1.81, 1.82, क्या आया 0.2601, 0.2601, 0.2601, ये हो गया 1.2601 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 0.12601। ये वाली प्लेस को तो हटा दूंगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है, ये था लॉग x टू द बेस 10, क्या आया 0.1260, तो मुझे निकालना है x विच विल बी 10 टू द पावर 0.1260, 10 टू द पावर 0.1260, मतलब एंटी लॉग ऑफ 0.1260। एंटी लॉग टेबल देखेंगे 0.1260, एंटी लॉग टेबल 0.12012345 क्या आ गया 1.337, 1.337, 1.337। यही आंसर हो जाना चाहिए हमारा, यही आंसर हो जाना चाहिए। जरा देखें, करें, बहुत घटिया नंबर है ना ये, 10th रूट समझ रहे हैं, 18.2 रेज टू द पावर 1/10 रेज टू द पावर 0.1, क्या आ रहा है देखें 1.3366, 1.3366 आ रहा है। हमारा आंसर क्या आया 1.337, काफी नजदीक है। बेटा इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है लॉग की, लॉग क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट था पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसे घटिया कैलकुलेशंस आती हैं बहुत बार साइंस में, मैथ्स में भी, बिना कैलकुलेटर के कैसे पता करेंगे इनकी वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। ये इंपॉर्टेंस है लॉग टेबल की। बहुत बहुत बकवास कैलकुलेशंस भी हम कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम में लॉग टेबल की मदद से उसकी काफी नजदीक वैल्यू पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे ये था, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड एंटीलॉग ऑफ 5/6 टू द बेस 64। एंटीलॉग ऑफ 5/6 टू द बेस 64 का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इस बात का, एंटीलॉग का मतलब क्या है, मतलब टू द पावर रेज्ड बेस, बट इस बार 64 है, 10 नहीं है, अभी तक 10 था बेस, क्या मतलब हो जाएगा फाइंड एंटीलॉग ऑफ 5/6 टू द बेस 64, मतलब 64 की पावर रेज क्या होनी चाहिए 5/6। एंटीलॉग ऑफ एनीथिंग इज 10 की पावर रेज दैट नंबर, बट अगर एंटीलॉग ऑफ एनीथिंग और बेस 64 लेना है मतलब 64 रेज टू द पावर दैट नंबर। ये नंबर कैलकुलेट करना चाहूं अगर मैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना मुझे। ये 64 बड़ा सुंदर नंबर है, 64 क्या है 2 टू द पावर 6, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 30 टू द 64, और उसकी पावर रेज्ड है क्या 5/6, तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 5/6, 2 की पावर 5 कितना होता है 2 की पावर 5 32, ठीक है, ठीक है बेटा।
नंबर ऑफ सिफर्स वाला नहीं करा, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है नंबर ऑफ सिफर्स वाली। चलिए, तो बेटा ये तीसरा पार्ट खत्म हुआ इस चैप्टर का, थर्ड पार्ट खत्म हुआ थियरी में इस चैप्टर का, और आखिरी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम इस चैप्टर का। क्या है हमारा आखिरी पार्ट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा चैप्टर का नाम क्या था? पूरा चैप्टर क्या है? बेसिक एलजेब्रा। बेसिक एलजेब्रा है बेटा चैप्टर, करते आ रहे हैं हम एलजेब्रा ऑलमोस्ट पिछले 17-18 लेक्चर से। आज हम एंटर करने जा रहे हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, बट इसमें जो नॉलेज हम गेन करेंगे वो बहुत बहुत जगह यूज होगी लगातार। ऑब्वियसली पिछली नॉलेजेस जो गेन की हमने वो भी यूज होंगी, इसलिए सारी जो पुरानी नॉलेज थी उसको इस चैप्टर में हमने 10 तक की जो नॉलेज थी आपकी इस चैप्टर में लाए हैं। अदर देन ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री वो बाद में देखेंगे, बट अलजेब्रा की नॉलेज 10 तक जो भी आपने गेन की थी वो इस चैप्टर में लाए हैं, और उसके ऊपर हल्का सा बिल्ड किया है, थोड़ा सा और सीखा है उससे ज्यादा। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? आई थिंक ये सबको पता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात वेरिएबल और कांस्टेंट्स को पहचानिए बेटा। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल। अब आप बोलेंगे x भी तो अल्फाबेट है, ABC भी तो अल्फाबेट है, दे ऑल आर अल्फाबेट्स, दे विल पिक द वैल्यू ऑफ सम नंबर। मतलब a की वैल्यू कुछ होगी नंबर में, एक नंबर ही है, लिखे अल्फाबेट रहा हूं लेकिन है क्या वो एक नंबर, बट a की वैल्यू कुछ होगी, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, -2 हो सकती है। सिमिलरली b की कुछ वैल्यू होगी, सिमिलरली c की कुछ वैल्यू होगी, बट फॉर अ गिवन इक्वेशन a b c की जो भी वैल्यू होगी वो चेंज नहीं करेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन x की वैल्यूज क्या कर सकती हैं? चेंज कर सकती हैं। तो यहीं से कंसेप्ट आता है, द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन अ इक्वेशन। व्हाट आर कांस्टेंट्स इन अ इक्वेशन? कांस्टेंट्स आर द नंबर्स which will not change. Yeah, they are the constants are the alphabets which will take a single value, which will take a single value, and x are the and variables are the alphabets which will take multiple values. उसको हम क्या बोलेंगे? x। कभी कभी y भी हमारा फेवरेट वेरिएबल होता है। मैथमेटिशियन के 2 फेमस अल्फाबेट हैं वेरिएबल्स के लिए, x और y, लेकिन कुछ भी यूज कर सकते हैं करने के लिए तो। बट सबसे पहले बेसिक समझिए बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा आगे जाके। व्हाट आर कांस्टेंट्स एंड व्हाट आर वेरिएबल्स? व्हाट आर कांस्टेंट्स लिखेंगे, कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स will be represented by alphabets. Constants are alphabets which will take single value, which will take single value, जो सिंगल वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब a की वैल्यू 5 है तो 5 ही है, वो नहीं बदल रही, 5 से 10 नहीं हो जाएगी। वहीं वेरिएबल्स आर अल्फाबेट्स which can take different values, कुछ बात घुसी दिमाग में? मतलब कांस्टेंट्स के लिए हमारे फेमस अल्फाबेट्स हैं ABCD, और वेरिएबल्स के लिए फेमस अल्फाबेट्स हैं XYZ, ये फेमस वेरिएबल हैं।
मतलब हमारी ABCD की जो शुरुआत वाले हैं वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? कॉन्स्टेंट्स के लिए, और जो लास्ट वाले हैं वेरिएबल्स के, समझ रहे हैं? तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, सॉरी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बोली जाती है जब वेरिएबल की मैक्स पावर क्या रेज्ड होती है? 2। अगर मैक्स पावर 1 रेज्ड होती तो क्या बोलते हैं हम उसे? लीनियर इक्वेशन। मैक्स पावर 3 रेज होती तो क्या बोलते हैं हम उसे? क्यूबिक इक्वेशन। मैक्स पावर 4 रेज होती तो क्या बोलते हैं हम उसे? क्वार्टिक। नहीं, बाई क्वाड्रेटिक स्पेशल क्वार्टिक होती है। बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक सेम नहीं होता बेटा एग्जैक्टली। 4th डिग्री की जनरल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वार्टिक। बाई क्वाड्रेटिक स्पेशल टाइप की क्वार्टिक होती है, जिसमें 4th डिग्री का टर्म होता है, 3rd डिग्री का नहीं होता, 2nd डिग्री का होता है, 1st डिग्री का नहीं होता, फिर कांस्टेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। वरना जनरल नाम क्या है 4th डिग्री का? क्वार्टिक। 5th डिग्री के पॉलिनोमियल का? पेंटिक। मतलब मैक्स पावर अगर 5 रेज होगी वेरिएबल की। बट हमें अभी उनसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, करेंगे उनको भी हम केरेव इक्वेशन में। बट अभी हम क्वाड्रेटिक को डील करना सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बचपन से सीखा आपने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखा है बेटा बचपन से? क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स? ये -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नाम क्या है इस फॉर्मूले का? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। प्रूफ बताएंगे इसका? प्रूफ, प्रूफ इस फॉर्मूले का और बोलेंगे प्रूफ क्यों? अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए। रट्टा मारा है, रट्टा मारा है बचपन से। कौन सी क्लास में देखा सबसे पहले फॉर्मूला? 10th में ही देखा? क्या बात कर रहे हैं, 10th में ही देखा सबसे पहले फॉर्मूला? 8th में नहीं देखा? चलिए देखा तो सही। प्रूफ किया, टीचर ने कल बता दिया, बता के छोड़ दिया, तो आपने भी कभी कोशिश नहीं की? कौन करे, सही होगा जो भी बोला है। हाँ, ऐसा ही, ऐसा ही सोच के छोड़ दिया। नहीं आता इसका प्रूफ? किसी को भी नहीं आता? बहुत सुंदर सा प्रूफ है, बहुत अच्छा प्रूफ है, आना चाहिए हर किसी को। और वो प्रूफ, प्रूफ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रूफ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में बेटा, बट प्रूफ जिस तरीके से किया गया है, वो टेक्निक, वो मेथड बहुत सुंदर है। नहीं आता? ध्यान से देखिए, प्रूफ करने जा रहा हूं श्रीधराचार्य का। श्रीधराचार्य ने दिया था ये प्रूफ। उन्होंने ऐसे सपने में नहीं आया ना उनको कि ये फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे आपने रट्टा मार लिया सपने में, उनको उन्होंने प्रॉपर प्रूफ दिया था। और ऐसा भी नहीं है कोई प्रूफ की बहुत हाई फाई है, नहीं, सिंपल प्रूफ है। सिंपल चीजें ही ज्यादा ज्यादा एक तरीके से ज्यादा रिवीलिंग होती है मैथ्स में, मतलब उनसे बहुत सारी चीजें पता चलती है हमको सिंपल चीजों से। तो इक्वेशन है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो श्रीधराचार्य ने बोला कि मैं ax² को पढ़ सकता हूं √ax का स्क्वायर, पढ़ सकता हूं √ax का स्क्वायर, प्लस यहां पर है bx, ठीक है, यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। बल्कि बल्कि a को तो मैं एक काम करता हूं, a को यहां से हटा ही देता हूं, बाद में भी हटा सकता था, अभी हटा देता हूं, प्लस b/ax प्लस c/a, ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है इस क्वाड्रेटिक को। अब ये है x² प्लस यहां पर
2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। क्यों करता हूं अभी समझ में आएगा। और इसको पढ़ लेता हूं, रूट b बाई ए का, नहीं एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ b बाई ए एक्स। तो अब क्या करने जा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू समथिंग। ये जो समथिंग आया, अगर इसका स्क्वायर भी दिखता मुझे यहां, इसका स्क्वायर भी दिखता, इसका स्क्वायर क्या होता, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो ये तीनों मिलके क्या बन जाते, परफेक्ट स्क्वायर। नहीं समझे, एक्स स्क्वायर है, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है मेरे पास, एक्स का टर्म है, उसके साथ बी अपॉन ए मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 भी होता तो 2 ले आया मैं, तो बी को, बी अपॉन ए को बी अपॉन 2a लिखना पड़ा, समथिंग का स्क्वायर प्लस 2 इंटू समथिंग इंटू सम अदर थिंग। ये सम अदर थिंग का स्क्वायर भी होता तो तीनों मिलके क्या बन जाते, परफेक्ट स्क्वायर। इसको ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू व्हाट, 0। दिख रहा है। अब ये तीनों मिलके क्या बन गए बेटा, तीनों मिलके क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर। बोलिए वो परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्चुअली बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर जो है b बाई 2a का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स एक्स प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन सबको आरएचएस में ले जाता हूं, इन सबको आरएचएस में ले जाता हूं, ये हो गया बी स्क्वायर, एलसीएम ले लूं 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर अगर एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये समझ रहे हैं, इन दोनों में 4a स्क्वायर एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर, ये आरएचएस में गया, आधे लोग तो यहीं पर गायब हो गए, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए कैन बी रिटर्न 4a स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अब इसका स्क्वायर ये नंबर है, तो मैं रूट ले सकता हूं यहां, बट किसी नंबर का स्क्वायर अगर गिवन नंबर है तो वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। भाई 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो ये हो गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, रूट के अंदर आया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट ऑफ 4a स्क्वायर विच इज 2a, x इज इक्वल टू, इसको आरएचएस में ले गया, माइनस बी, बेस तो सेम है, वो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्रूव है बेटा किसका, त्रिदिराचार्य। और प्रूफ में जो टेक्निक यूज हुई है वो इंपॉर्टेंट है, टेक्निक का नाम है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक टर्म है और एक लीनियर टर्म है, बाकी कुछ होगा, कुछ भी होगा, कांस्टेंट कुछ भी होगा, क्या आप क्वाड्रेटिक और लीनियर को क्लब करके सिंगल क्वाड्रेटिक में ला सकते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में ला सकते हैं। हाँ, कुछ कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा ना ये काम, देख रहे हैं। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला इस टेक्निक से डिराइव हो रहा है बेटा,
वो टेक्निक भी आनी चाहिए हमको। क्या नाम है इस टेक्निक का? टेक्निक ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। टेक्निक ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की टेक्निक। ये दिमाग में बैठा लेनी है बेटा, कभी कभी बहुत हेल्पफुल हो जाती है ये। मतलब मुझे समथिंग का स्क्वायर दिखा और समथिंग की पावर 1 दिखा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपस में, तो मैं उनको सिंगल में क्लब कर सकता हूँ, सिंगल पावर में क्लब कर सकता हूँ, सिंगल ब्रैकेट में क्लब कर सकता हूँ उनका परफेक्ट स्क्वायर बना के। बस कुछ कांस्टेंट ही तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हैं? तो बेटा ये है श्रीधराचार्य का प्रूफ, और इसके साथ जो टेक्निक हम सीख रहे हैं वो भी याद रखनी है। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, टेक्निक ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, याद रहेगी? याद रहेगी बेटा? बट बहुत बार तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाता है हमारा काम, रूट्स फाइंड करने का हो जाता है ना, बट क्या हमेशा हो पाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? इसलिए हमको श्रीधराचार्य तो आना ही चाहिए ऑब्वियसली। क्या बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो लिया हमने, क्या कैसे आया? वही तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, वो कैसे आया? वो तो हमने नाम दिए हैं उसको। आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं मेरे पापा ने मेरा नाम ये क्यों रखा, इस टाइप का सवाल पूछ रहे हैं। अरे आपको ए पसंद नहीं आ रहा, एक ही जगह कुछ और अल्फाबेट यूज करना है बोल रहे हैं या क्या? अरे क्वाड्रेटिक, अरे लीनियर तो होगा ही, क्वाड्रेटिक का मतलब x इंटू एक्स, फिर क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर को क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे हम, क्योंकि मैक्स पावर जो है वही डिटरमाइन करेगा एक तरीके से। वो कैसे बेटा? मतलब आपको क्वाड्रेटिक नाम से दिक्कत है या ए अल्फाबेट बी अल्फाबेट या सी अल्फाबेट से दिक्कत है क्या? हाँ, यूज कर लिया हमने एबीसी अल्फाबेट, अच्छे लग रहे थे हमको, एबीसी कॉन्स्टेंट के लिए यूज कर लिए, एक्स को वेरिएबल के लिए यूज कर लिया। इसमें कोई लॉजिक नहीं है बेटा, कोई रीजन नहीं है इस बात का, ठीक है? बढ़ो आगे, कल शुरू करेंगे, अगली मंडे से शुरू करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।